हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। तो देखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करें तो आपके पास कहाँ पे आता है ये जो आपका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइंड है आपके पास। तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले यहाँ पे, तो कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ये होगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर्स की डेफिनेशन लिखे कि क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्या होता है। तो ये क्या होता है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ द perpendicular distance between the path of projectile, between the path of particle भी कह सकते हैं, between the path of projectile। और यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल होता है कौन, अल्फा पार्टिकल होता है, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल। जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल। एंड द सेंटर ऑफ अ पोटेंशियल, द सेंटर ऑफ अ पोटेंशियल potential field created by an object, क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं अपन, पार्टिकल भी कह सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पर वो क्या होता है, न्यूक्लियस आपके पास उसके ऊपर डिपेंड होता है। क्रिएटेड बाय पार्टिकल दैट द प्रोजेक्टाइल इज फॉलोइंग, दैट द प्रोजेक्टाइल इज अप्रोचिंग, दैट द प्रोजेक्टाइल इज अप्रोचिंग। ये आपके पास क्या होता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के सेंटर में कंसंट्रेट होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसका चार्ज क्या होता है, जेड ई। तो अगर मान ली लार्ज डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल्स, मान लेते हैं आपके पास है ये एटम की सेंटर लाइन होगी, तो किसी भी डिस्टेंस बी पर मान लेते हैं ये आपके पास कोई डिस्टेंस है ए, यहाँ से हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए जाते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो क्या होता है, जैसे ही आगे की ओर जाते हैं तो इसका जो आपके पास फील्ड है चार्ज का, उसकी वजह से क्या डेविएट हो जाता है अपने पास इस प्रकार से, यानी कि पाथ जो होता है। और जैसे न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो इसमें डेविएशन आता है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले अपन, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं अपन इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये डिस्टेंस मान लो अपने क्या लिखती बी। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर आपके पास ये क्या डिफाइन करता है आपके पास, इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करें, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइन बेसिकली डिफाइन क्या करता है कि जो फोर्स है उसके बारे में डिस्कशन होता है कि अगर आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो उस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा होगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास कूलाम फोर्स होता है वो क्या होता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स F बराबर क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यानी कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर, या कह सकते हैं डिस्टेंस स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपेरिमेंट में जो इम्पैक्ट पैरामीटर है ये अगर ज़्यादा होता है, इफ़ बी इज़ मोर, मान लीजिए आपके पास अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बी ये आपके पास ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल इज लेस, पार्टिकल इज लेस। और इसका रिवर्स भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए बी की वैल्यू कम है आपके पास, यानी कि बी की वैल्यू कम है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, और आपके पास क्या होगा, जो अगर फोर्स एक्सपीरियंस लेस है आपके पास, तो जो ये जिस पाथ से डेबिट होता है, जैसे इसको बोलते थीटा, ये स्कैटरिंग एंगल हो गया आपके पास। अगर बी की वैल्यू ज़्यादा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल इज लेस, मतलब आपका जो स्कैटरिंग हो गया अल्फा पार्टिकल की, जिसको अपने थीटा से डिनोट कर रखा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास, स्मॉल होगी। क्या होगी, स्मॉल होगी आपके पास। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल क्या होती है, फोर्स बाय पार्टिकल आपके पास कम हो जाएगी, तो इसका मतलब जो आपके पास स्कैटरिंग एंगल है कम होगा। अगर मान लीजिए बी की वैल्यू ज़्यादा है, बी की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि बी की वैल्यू कम है, बी इज लेस, तो इसका मतलब क्या होगा, जो फोर्स होगी आपके पास वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी, फोर्स ये क्या होगी आपके पास, पहले वाले केस से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, फोर्स विल बी मोर।
तो आपका थीटा यानी कि स्कैटरिंग एंगल है ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा आपके पास। यानी कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू आपके पास कम है तो इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर आपको ये बताता है कि न्यूक्लियस की साइज़ के ऊपर या न्यूक्लियस आपके पास जो अल्फा पार्टिकल चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है और कितना नहीं लगा रहा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।